जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी के लिए जो पूर्णिमा के बाद की एनर्जी है वो क्या रहेगी हम देखते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए आपको हीलिंग प्राप्त होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दुखी हैं। आपको ऐसा लग रहा है अब आपको कोई राह नहीं मिल रहा है। बस आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई राह नहीं मिल रहा है और आप प्रणाम करेंगे, आप परमात्मा जी का स्मरण करेंगे और आपको तुरंत ही राह मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो स्टकनेस है, ये सारी जो निगेटिविटी है, वो किस वजह से, किसने, किस प्रकार से, कब ये सारी जो जैसे कहते हैं ना कि बैड मेमोरी हो, किसी का निगेटिव थॉट हो, किसी का इस तरीके का कॉल, इस तरीके का मैसेज हो, आपको उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि कोई है जो आपके सुकून को देख नहीं पा रहा है, आपके जो सुख चैन से जो आप हैं उसे वो देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी प्रकार से, किसी भी बहाने से आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक हीलर हैं या आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती आपके तरफ आना या आपके तरफ मैसेज करना, कॉल करना, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है आपके कार्य में, तो इसे देखकर आपको स्टक करने की कोशिश जो हो रही है वो रिटर्न बैक हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो भी लोग निगेटिव थॉट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उन्हीं के तरफ जाने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो वो अपने कर्मा को, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा बैक होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वैसे तो साइन सभी है यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कॉल के द्वारा आपको इरिटेट करना, मैसेज के द्वारा आपको इरिटेट करना लंबे समय से चला आ रहा होगा, या कुछ लोगों के लिए आपको मानसिक रूप से परेशान करना। मतलब आपको, आप चैन से क्यों हैं, आप इतना अच्छा कार्य क्यों कर रहे हैं, ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी है कि ज़बरदस्ती आपका सुकून भंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समाप्त होने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि हीलिंग आपके लाइफ में आ रहा है। जैसे जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, ये सारी स्टकनेस आपकी लाइफ से जा रही है, क्योंकि आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर आ रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर जिन्होंने भी आपके लिए ये सारी योजनाएं बनाई हैं, वो उस योजनाओं में खुद ही कहीं ना कहीं स्टक होने वाले हैं, और आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलते हुए देखकर इनको सबसे ज़्यादा जेलसी हो रही है। इस वजह से अगर ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा आपके तरफ बिल्कुल ऐसी एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो एनर्जी उन्हीं के तरफ वापस बैक होगी। पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये स्टकनेस जो आपके तरफ सेंड कर रहे हैं ये इन्हीं के तरफ जाने वाला है। पूरी तरीके से कार्ड ये बता रहा है, आपको कंफ्यूज करते करते, आपको बर्डन करते करते ये खुद ही बर्डन में आने वाले हैं। क्योंकि आप तो एक हीलर हैं, आपने तो हीलिंग सीखी है या हीलिंग आपको मिल रहा है, लेकिन इनको आपसे हीलिंग नहीं मिल पाएगी, ना ही इनको मार्गदर्शन मिल पाएगा किसी और से भी। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, काफ़ी ईगोइस्टिक कोई फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है, कोई मेल भी है तो काफ़ी ईगो वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके सुकून को, आपके अबंडेंस को, व्हील ऑफ फॉर्चून को ये दूर से देख रहे हैं। अब देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए मैनिफेस्ट किया था निगेटिव, ये मैनिफेस्टेशन उन्हीं के तरफ वापस जा रहा है इस फुल मून के बाद, और आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है। जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए हो सकता है रिजोनेट होगी, जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है, जिन्होंने हीलिंग सीखा है, हीलिंग लिया है, या किसी भी प्रकार से पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। ये किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करे, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको आने ही नहीं दिया जाएगा। आपके स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाया गया है। आपको ऐसा लगा होगा कि बार बार आपका एग्ज़ाम हो रहा है, बार बार आपकी परीक्षा हो रही है, लेकिन ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग थी आपके लिए, क्योंकि आपको
इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर यहाँ पर आपको गेन करना था कि आप समझ पाएँ, एक धैर्य भी है आपके अंदर, तो वो उन सारी चीज़ों को समझकर आप आगे बढ़ पाएँ। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक न्यू डोर है, और जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी स्टकनेस किया है उनके लाइफ में तो देखिए, जिन्होंने आपके साथ छल किया उनके लाइफ में छल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यही होता है कर्म का फल, है ना। अब जैसे फुल मून की एनर्जी है तो हम यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से भी आपके लिए कार्ड लेते हैं। बिल्कुल आपके इमोशन को ना हाई करना चाहते हैं, तो कोई पुरानी बातों को याद करके आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है अभी इस वक्त कि आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। निगेटिविटी रिलीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको कोई टॉक करते हैं तो बिल्कुल उनसे आप सोच लीजिए आपको बात करना है नहीं करना है। होल्ड योर विज़न, आपको कोई ड्रीम आते हैं, आपको कोई विज़न आता है तो आपको होल्ड करना है। आपने अपने लाइफ में काफ़ी एडजस्टमेंट किया है, अब आपको एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो समय है निगेटिविटी का रिलीज़ करने का टाइम है। आपके लाइफ से जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, किसी भी प्रकार से इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये काफ़ी सोच समझ कर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ही ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जिनके अपने खुद के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये काफ़ी जेलस है। अगर ये मेल पर्सन भी है तो भी काफ़ी जेलस है आपकी अबंडेंस से, आपके सक्सेस से, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ से। ठीक है, बार बार इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की, किसी भी प्रकार से आपको निगेटिव थॉट आपके पर्सन को या आपके सोल फैमिली मेंबर को करने की कोशिश किया। आपके सुखी परिवार को देखकर इनको काफ़ी जेलसी होती है, लेकिन इनका जो भी कर्मा है, कर्मा बैक इनको बार बार मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपके जो सोलमेट हैं या आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी रेस्ट और पीस महसूस कर रहे हैं। आपके ऑरा के आसपास आते ही आपके जो सोल फैमिली मेंबर है या सोलमेट है उनको काफ़ी सुकून मिलता है, तो उनको समझ में आ रहा है कि आपके ऑरा का पावर कितना ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें, ये जो निगेटिव लोग हैं, ये जो निगेटिव थॉट के लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, उनको भी पता है, लेकिन ये कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाले हैं। ये अपने आप को बढ़ाकर बता के आपको कहीं ना कहीं डिसीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जजमेंट के द्वारा उन्हीं के तरफ वापस बह जाएगा। आपके मूलाधार चक्र में जो ब्लॉकेज था वो हील हो गया है। यहाँ पर मनी फाइनेंस आ रहा है। कम्युनिटी से कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग भी आपका साथ दे सकते हैं जो आपके अपने कम्युनिटी से हो, आपके आसपास के लोग हों, आपके फैमिली मेंबर में से कोई सोल फैमिली मेंबर हो, या अगर आपका कोई जैसे ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, या आपको इमोशनली मतलब काफ़ी सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आता हुआ किसी न किसी के लिए, परमात्मा जी की कृपा से है, क्योंकि आपके गुड कर्म का फल है यहाँ पर। क्योंकि बार बार इन्होंने रिपीटेशन आपके लाइफ में किया है, इसलिए इनके लाइफ में अब रिपीटेशन ही चलेगा। ये चाहते थे कि कार्मिक पैटर्न चले आपके लाइफ में, तो इनके लाइफ में कार्मिक पैटर्न चलेगा और आपके लाइफ से सारे कार्मिक की स्थिति हट रहे हैं। अब हो सकता है कि ये आपसे, क्योंकि इनको पीड़ा हो रहा है तो अब ये आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए आएंगे, तो इनको मार्गदर्शन भी मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा। अगर मिल जाता है तो इनके गुड कर्मा है, ऐसे तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। पूर्णिमा के दिन आप मेडिटेशन ध्यान जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।